आज एक एजेंडे पर इत्तेफाक नहीं किया तो कौम माफ़ नहीं करेगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदम एतमाद के ऑप्शन पर संजीदगी से गुफ्तगू की गई, इस पर अपनी पार्टी और PDM में मुशावरत करेंगे। अदम एतमाद पर नवाज शरीफ और पार्टी की सेंट्रल कमेटी फैसला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को बचाना है तो इमरान को हटाना है। इमरान खान को हटाने के लिए माजी के इख्तिलाफात के बावजूद बड़ा कदम उठाने के लिए इकट्ठे हैं। अवाम का एतमाद हुकूमत से उठ चुका, अब पार्लिमान का एतमाद भी उठना चाहिए। मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। आप बता दें आप सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बिलावल और मरियम के इख्तलाफात से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर सवालात की बौछार कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। मरियम नवाज बोली आपस के इख्तलाफात भुलाकर अवाम की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्टेड अब घर जाएगा। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर की तरह, पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत की मुलाकात पर वार। ऑपोजिशन को 2 टोक पैगाम में कहा कि सारे गंदे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ठोकर में मार देंगे। कहा 4 माह से ड्रामा लगाया हुआ है, वो आ रहा है, ये जा रहा है। फजलुर रहमान हमारे साथियों के पास मदद लेने को चले गए, आपकी सियासत के खात्मे के दिन हैं। जरदारी को सड़कों पर घसीटने वाले आज पकवानों से तवाज़ो कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर का पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की मुलाकात पर तंज़िया तबसरा। कहा हुकूमत को पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात से नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को इमरान खान से ख़तरा है। इमरान खान ने इनकी मिलीभगत का पर्दाफाश कर दिया है। दोनों का मुश्तरका एजेंडा है, इक़्तिदार के उसूल के लिए ये इकट्ठे भी हो जाते हैं और अलग भी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने जिस तरह कश्मीर का सौदा किया मुल्क का भी कर सकती है। नाकाम नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को जालिम दरिंदों के सुपुर्द कर दिया। हुक्मरान किसी तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह की अहलियत नहीं रखते। अवाम CPAC समेत तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUI का काफिला DI खान रवाना। पार्क के मकाम पर जलसे के लिए पंडाल सज गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुल्क के कोने कोने से एक आवाज़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा भारत पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सकता। पाक फ़ौज ने साबित कर दिया कि आँखें दिखाओगे तो आँखें निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को आज़ादी से नहीं रोक सकती। जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन, सलामती और तरक्की के इन्हिसार जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल पर है। ज़रूरी है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के इस्तेमाल का हक दे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का वक्त आ गया है। कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म और जबर का जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं। शहर शहर गली गली कश्मीरियों की आज़ादी के हक़ में नारे। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़।
हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, कनकोट, लाड़काना, नवाबशाह, घोचकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा में लोअरदीर, मानसेरा, मोहम्मद, बनू और टांक में तकारीब। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब के दौरान कमांडर सदर कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने कहा, मक्कार दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए मायूसी फैलाने की कोशिश करता है। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। उन हालात को याद कीजिए जब 2013 में शैतानियत उरूज पर थी। दुश्मन कश्मीर की तकालीफ का इजहार बलूचिस्तान में करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग के ग्रेट हॉल आमद। वज़ीर आज़म की सदर शी जिनपिंग के ज़ोहराने में शिरकत। इससे कबल चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के चेयरमैन से ऑनलाइन मुलाकात। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरमाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन इंतहाई कामयाब जा रहा है। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से माशी और तिजारती ताउन पर बात होगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 10 शहरों में शरह 10% से ऊपर रही। कराची में शरह 18%, लाहौर में 11%, पेशावर में 25%। सबसे ज़्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 34% रिकॉर्ड की गई। स्वाबी में 22%, हैदराबाद में 21%, मर्दान में शरह 19% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। मजीद 28 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मजीद 6137 केसेस रिपोर्ट हुए। अजमल पहाड़ी बेकसूर तो कसूरवार कौन? कराची में संगीन जराइम में मुबैना तौर पर मुलविस मुलजिम अजमल पहाड़ी सेंट्रल जेल सक्खर से खामोशी से रिहा कराची पहुंच गया। अहले खाना की रिहाई की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक 15 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार MQM कारकुन अजमल पहाड़ी की दहशतगर्दी के कई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। पुलिस ने अजमल पहाड़ी को 50 से ज़ायद मुकदमात में मुलविस जाहिर करके 2010 में गिरफ्तार किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के नए सफ़ीर मसूद खान को सिफारती जिम्मेदारियों की इजाज़त दे दी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नए सफ़ीर सरदार मसूद खान का इक़दाम जारी। उन्हें गुज़श्ता बरस नवंबर में नया सफ़ीर नामज़द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची की शराय फैसल पर 15 मंजिला नस्ला टावर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। इमारत की जगह मलबे का ढेर रह गया। मलबा उठाने का काम जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब आमद के लिए वैक्सीनेशन और मनफी PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट लाजमी करार। 8 साल से कम उम्र बच्चे पाबंदी से मुस्तस्ना। सऊदीया से रवाना होने वाले सऊदी मुसाफिरों के लिए बूस्टर वैक्सीन लाजमी करार। मुत्तहदा अरब अमारात ने 12 अफ्रीकी ममालिक पर से सफरी पाबंदियाँ हटा लीं। वैक्सीन शुदा शहरियों को केन्या, तंजानिया, इथोपिया, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक समेत 12 अफ्रीकी ममालिक का सफ़र करने की इजाज़त। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच में लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 175 रन का हदफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए। आज के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगी। और पहाड़ों का बेटा पहाड़ों की आगोश में जा सोया। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 8 चोटियां सर करने वाले को पैमा अली सतपारा को बिछड़े 1 बरस बीत गया। अली सतपारा 2 गैर मुल्की को पैमाओं के हमरा गुज़श्ता बरस आज ही के दिन केटू पहाड़ सर करने के दौरान लापता हुए। 18 फरवरी को उनके बेटे ने कोह पैमाओं की हलाकत की तस्दीक की।